फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके में मामूली झगड़े पर नौजवान को गोलियां मार दी गईं। 230 के रिहायशी रहमान हैदर का मोहल्लादार इकरामुल हक से मामूली झगड़ा हुआ। मुलजिम इकरामुल हक ने फायरिंग करके रहमान को जख्मी किया और फरार हो गया। जख्मी नौजवान को मोहल्लादारों ने तिब्बी इमदाद के लिए सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सदर पुलिस ने फरार मुलजिम अनवारुल हक की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर पुलिस ने फरार मुलजिम अनवारुल हक की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। 230 के रिहायशी रहमान हैदर का मोहल्लादार इकरामुल हक से मामूली झगड़ा हुआ। मुलजिम इकरामुल हक ने फायरिंग करके रहमान को जख्मी किया और फरार हो गया। जख्मी नौजवान को मोहल्लादारों ने तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सदर पुलिस ने फरार मुलजिम अनवारुल हक की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर पुलिस ने फरार मुलजिम अनवारुल हक की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। महंगी बिजली मजीद ₹2.75 फी यूनिट महंगी। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने हुकूमती फैसला अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं रहे सहे कारोबार भी बंद, मजदूर तबके में बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आएगा। आपको अपडेट करें, महंगी बिजली मजीद ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। देखें, एक हफ्ता पहले भी बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था और ₹2.75 मजीद इजाफा हो गया। तकरीबन अगर देखा जाए तो औसतन बिजली जो है वो हालिया इजाफा उसका ₹5 का हुआ है 1 यूनिट पर। और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा जो है वो माह मई में और जून में जो बिजली के बिल आएंगे उसमें ऐड होगा। इस पर फैसलाबाद के कारोबारी हजरात, सनतकार और ताजर बरादरी की जानिब से मजम्मत की जा रही है और इस फैसले को अवाम दुश्मन फैसला करार दिया जा रहा है। एक तरफ IMF की कड़ी शराइत हैं जिसकी बिना पर हुकूमत जो है वो बिजली महंगी करती चली जा रही है, और दूसरी जानिब ये भी खबरें सुनने में आ रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी भारी इजाफा किया जाएगा। और इस हवाले से फैसलाबाद के सनतकार क्या कहते हैं, हमारे साथ ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, मियां तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा, बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, सोलर पे आपको कर्जे नहीं मिल रहे, किस तरफ मिशत जा रही है, फैक्ट्रियां किस तरह चलेंगी? बिस्मिल्लाह। बट साहब मसला ये है कि अब तो बिजली का कोई अंदाज़ा हमने रह ही नहीं गया कि क्या 35 रुपए यूनिट से शुरू होकर अब 90 रुपए यूनिट पे चला गया। ये हमारी जो मशीन है, इसकी एक मशीन का बिल जो है वो 15,000 रुपये आता था। इस दफ़ा इसका बिल जो है वो 65,000 रुपये आया है एक मशीन का। और जो आगे बिजली का रेट बढ़ के अगले महीने हमें आने हैं, उसमें आप ये देख लें कि हो सकता है 70,000 रुपये इसका एक का हो जाए। जब 70,000 रुपये हमने सिर्फ बिजली की मद में दे देना है तो हमने क्या कमाना? हमने अपने मजदूरों को क्या देना? हम जितना ये चाह रहे हैं कि वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए इस मुश्किल हालात में कुछ करें, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। 1.5 करोड़ रुपए की मशीन लगाई है, 50,000 रुपया मशीन पे किसी को बचता नहीं है, तो क्या उसका आउटपुट है? कुछ भी नहीं है। लोग इसीलिए अपनी फैक्ट्रियां जो है ना वो बंद कर रहे हैं। काम की कोई कमी नहीं है, हर बंदा ये आके देखता है कि इनके पास काम बहुत है, लेकिन जब उसको ओवरऑल देखेंगे कि इनको बचता क्या है, हमें कुछ बचेगा तो हम अपनी फैक्ट्रियां आगे चलाएंगे। इसलिए हम जब इनसे कहते हैं, जैसे जैसे हमारा मुतालबा इनसे बढ़ता है कि बिजली सस्ती करें, ये हमारे साथ जिद लगा के बैठे हुए हैं। ये कहते हैं नहीं हम और महंगी करेंगे। ठीक है, बिजली और महंगी करेंगे। मियां तारिक साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तनख्वाहें भी हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, किस तरह से सिस्टम चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर जो अभी हुकूमत है, इन्होंने आने से पहले हमें 200 यूनिट फ्री देना था, किसी ने 300 यूनिट फ्री देना था, और किसी ने बिल्कुल बिजली जो है वो पुराने रेट्स पे, जो नवाज शरीफ का पुराना दौर था उसमें 16-17 रुपये यूनिट था। फिर हमने कहा कि इमरान खान ने बहुत महंगी कर दी, उस दौर में 35 रुपये हो गया। तो राना साहब की बात 65 रुपये, मेरा बिल जो है 82 रुपये यूनिट इस दफ़ा का है। और ये मरीम नवाज ने अभी 5 रुपये यूनिट मज़ीद महंगा हो गया। आप ₹2.35 करें, 5 रुपये यूनिट मज़ीद महंगा हो गया। पेट्रोल की आवाज़ है महंगा होने की, और काम है नहीं। अब हमारी मशीन जैसे 1.5 करोड़ रुपए की है, तो इसकी डेप्रिसिएशन है, 5 साल बाद मशीन रह जाती है 30 लाख रुपए की, तो इसकी डेप्रिसिएशन है। तो और जब काम नहीं होगा, प्राइसेस इतनी ज़्यादा महंगी होंगी। 15,000 रुपया इस मशीन का बिल होता था, 15,000 रुपया, 12-15,000 रुपया। अब जो है वो 70-75,000 रुपया आ रहा है। सर्वाइवल मुश्किल है। एक मशीन जो है उसका बिल पहले 15,000 रुपये बिजली का आता था, अब इस एक मशीन का बिल जो है ऐसे पैदावारी लागत जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है। और बिजली की इस जालिमाना इजाफे में जो है वो कमी करने के हवाले से मुतालबा जो है फैसला। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
फैसल आबाद में सोई नौजवान हुक्काम की गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। छापामार टीमों ने 1 महीने के दौरान 550 से ज्यादा कनेक्शन की चेकिंग की। 42 लाख रुपए से ज्यादा की गैस चोरी पकड़ी गई। गोजरा के अलावा नदीम कॉलोनी में गैर कानूनी सर्विस लाइन भी पकड़ी गई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। SNGPL की जानिब से सुई गैस चोरी और उसके गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। SNGPL के एदाद शुमार के मुताबिक 1 महीने के दौरान छापामार टीमों की जानिब से 550 से जायद कार्रवाइयाँ की गई हैं फैसलाबाद डिवीजन भर में और 42 लाख रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई है। SNGPL काम के मुताबिक गोजरा के इलाका नदीम कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर बिछाई जाने वाली पाइपलाइन भी पकड़ी गई, जिससे वहां के सारिफीन को गैस सप्लाई की जा रही थी और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। SNGPL हुकाम के मुताबिक इन तमाम कार्रवाइयों में 100 के करीब सारिफीन के कनेक्शन। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मनाने में मसरूफ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मुबारकबाद दे दी। मसीही बिरादरी को अमन पसंद और काबिल एहतराम भी करार दिया। अपने पैगाम में वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, ईस्टर का त्यौहार खुशियां तकसीम करने का दिन है। ईस्टर हमें हमदर्दी, मुआफ़ी और सबके लिए मोहब्बत की कदर सिखाता है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक की मनाजिल तय करते हुए मसीही बिरादरी का किरदार काबिल सताइश है। मजीद कहा, पाकिस्तान ब्लॉरिंग विंग मजहब, आज़ाद और अकीदे के हम सब का वतन है। ईस्टर का त्यौहार मुआशरे में हम आहंगी और इंसानियत के जज्बे को फरोग़ देगा। जंग में ईस्टर के हवाले से पुलिस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। DPO राशिद हिदायत की जानिब से मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा किया गया। दौरे के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौका पर आपका कहना था, ईस्टर पर 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए हैं। मसीही बिरादरी को ईस्टर के मौका पर महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। DSPs, SHOs इबादत के इख्तिताम तक ड्यूटी करेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चिन्यूट के नशेबी इलाके में फैसलाबाद रोड गला मंडी चौक में बारिशी पानी जमा। बारिशी पानी के सबब मैन शहरा पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। रात के चिन्यूट में मामूली बारिश हुई है और फिर जो यहाँ पर नशेबी इलाका है मेन फैसलाबाद रोड नज़द गला मंडी, वहाँ पर पानी जो है वो जमा हो गया, जिस वजह से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो रोड पर ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। 2-2 रोज़ तक यहाँ पर पानी जमा रहता है, जिस वजह से रोड भी टूट फूट का शिकार हो गया है। और इसके साथ साथ एक तरफ पैदल चलने वाले राहगीर शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं, दूसरी तरफ जो मार्केट में बैठे हुए दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी बुरी तरह मुतासर होती है। पहले रोज़गार जो है वो ना होने के बराबर है, जिस वजह से न सिर्फ आम शहरियों को बल्कि जो मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, दुकानदार हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कल बारिश हुई है, पानी की निकासी नहीं हुई है? जी, कल शाम बारिश हुई है, अभी तक पानी की निकासी नहीं हुई है। इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है ना। हम परेशान हैं, ट्रैफिक नहीं गुजर सकती है, ठीक है ना। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है ना, उसी वक्त पानी जमा होता है और 2-2, 3-3 दिन पानी यहाँ खड़ा रहता है, जिसकी वजह से रोड टूट गए हैं, टूट फूट का शिकार है रोड और ट्रैफिक के गुजरने में मुतासर हो रहे हैं, ठीक है ना। हम बड़े परेशान हैं। आला हुकाम से अपील है कि इसे फौरी नोटिस लिया जाए। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शोरकोट की हाउसिंग कॉलोनी को बने तकरीबन 50 साल का सर गुजर गया। हाउसिंग कॉलोनी में ताहाल सहूलियात का फुकदान है। मजीद जान लेते शहजाद अली से। जी शहजाद। शोरकोट की हाउसिंग कॉलोनी वो बने हुए तकरीबन 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन ताहाज यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्लाट्स हैं, मुख्तलिफ सड़कें हैं, वहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने के बाइस इलाका मकीनों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बदबू और ताफन भी फैली हुई है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। तो मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि सीवरेज का पानी खड़ा है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल जैसे आपका कैमरा में दिखा रहे हैं, पीछे से सारे गंदगी के जोड़ बने हुए हैं, प्लाटों में पानी खड़े हैं, सीवरेज कोई निज़ाम नहीं है, सड़कें वगैरह टूट फूट का शिकार है। और अमले का एक बंदा आता है, वो पैसे पूसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। और इसके अलावा सुनने में आया कि यहाँ पार्क और मस्जिद की जगह भी दी गई थी, लेकिन ना पार्क बना ना मस्जिद बनी है। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलोनी है वो काफ़ी कामयाब हो गई। ये गवर्नमेंट की कॉलोनी है, इसकी गवर्नमेंट के अदम तवज्जो की वजह से ये काफ़ी मसाइल का शिकार है। यहाँ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, लिहाजा गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इस पर तवज्जो दें और ताकि ये कॉलोनी आबाद हो जाए और यहाँ के शहरी जो या रहने वाले हैं वो। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सोयाबीन की मुल्की ज़रूरियात 3 मिलियन टन। ज़राई माहिरीन ने 25 मन फी एकड़ पैदावार का हसूल चैलेंज करार दे दिया।
مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان. بات کریں یہاں پر سویابین کی کاشت شروع ہونے والی ہے تو اس سلسلے میں زرعی ماہرین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 3 ملین ٹن کے قریب سویابین چاہیے ہوتی ہے پولٹری انڈسٹری کے لیے، جس کا زیادہ حصہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایوب ریسرچ سینٹر سائنسدانوں کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ مقامی طور پر سویابین کی کاشت کو بڑھایا جائے. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اچھا سرٹیفائڈ بیج جس کی 25 من فی ایکڑ تک جو پیداوار آتی ہے وہ کسانوں کو دیا جائے، اور اس سلسلے میں کسانوں کو ورکشاپس کے ذریعے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سویابین لگائیں، کیونکہ یہاں پر سویابین کی بہت زیادہ مانگ ہے اور باہر سے منگوانی پڑتی ہے. اگر مقامی طور پر سویابین لگائی جائے گی تو اس کی زیادہ مانگ بھی ہوگی، اور یہاں پر ہاتھوں ہاتھ اس کو پولٹری انڈسٹری کی جانب سے لیا جائے گا، کیونکہ اس کو فیڈ میں استعمال کیا جاتا ہے جو بھی بنائی جاتی ہے یہاں پر. تو اس کے لیے بڑا یہ ضروری ہے کہ یہاں پر پولٹری فیڈ کے لیے جو بھی سویابین بنائی جاتی ہے اس میں زر مبادلہ بچایا جائے اور پاکستان کی ہی سویابین استعمال کی جائے. تو اس سلسلے میں اس کو بڑھانے کے لیے ایوب ریسرچ سائنسدانوں کو ٹاسک بھی سونپا گیا اور سرٹیفائڈ بیج بھی سستے داموں کسانوں کو مہیا کیا. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ.